Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज मैं गूगल के अपडेट का बात करूंगा। गूगल ने अभी 15 सितंबर 2023 को एक न्यू अपडेट लेकर आया, एक कोर अपडेट लेकर आया है। इसका नाम है सितंबर 2023 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। गूगल इस अपडेट को एक्चुअली में हेल्पफुल कंटेंट अपडेट फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर अगस्त 2022 में लेकर आया था, और इसको लाने का मेन पर्पज था कि कोई फ्रेशनेस के ऊपर या क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ये अपडेट नहीं था। ये मेन इसका पर्पज ही होता है। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का पर्पज है कि ये देखता है कि एक आपका कंटेंट कितना हेल्पफुल है यूजर के लिए, यानी कितना यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट रिटर्न है। एक्चुअली में जब एसईओ पर्सन जो होते हैं या जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं, जब वो अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो उनका मेन फोकस इस पे होता है कि एसईआरपी पेज पे यानी गूगल रैंकिंग में कैसे एसईआरपी पेज पे उनकी वेबसाइट दिखे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ पे रैंक पे कैसे उनका वो कंटेंट, कैसे वेबसाइट वहां पे दिखे। यानी जब वो कंटेंट को राइट करते हैं, अपने वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो उनका मेन फोकस उस पे चला जाता है कि कैसे उनका रैंक करे वेबसाइट, न कि उस पे होता है कि कैसे किसी भी यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग वो राइट करे अपना कंटेंट। तो गूगल हमेशा से बोलता है कि गूगल के बॉट के अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं राइट करना चाहिए। हमेशा वो रिकमेंड करता है कि यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो यूजर के इंटेंट को फुलफिल करता हो कंटेंट, उसी को गूगल भी प्रेफर करता है। तो इसलिए ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट लास्ट ईयर आया था। उसके बाद अभी इसमें कोर अपडेट आया है और इसका नेम अब हो गया है सितंबर 2023 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, और इसका नेम इसने रख दिया हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम। इसके पीछे ये रीजन है कि पहले गूगल इसको एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं वैल्यू देता था। बोलता था कि जो कंटेंट होना चाहिए फॉर द पीपल एंड इट शुड बी रिटन बाय द पीपल, यानी जो पर्सन ह्यूमन बीइंग इसको राइट कर दे और ये ह्यूमन बीइंग के लिए होना चाहिए। बट अब गूगल एक्सेप्ट करता है कि एआई कंटेंट रिटन, जो भी एआई रिटन कंटेंट होंगे वो भी एक्सेप्टेबल होंगे, बट ये ध्यान देना होगा किसी भी वेबसाइट ओनर को कि एज इट इज उसको बस कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है कंटेंट को। कंटेंट का बेस आप वहां से ले सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एडिट करना होता है, उसमें वैल्यू ऐड करना होता है और यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग उसे पूरा राइट करना होता है। तो इसमें एक कीवर्ड आप देखेंगे तो पहले ऐसे लिखा हुआ था गूगल ने जब पहले अपडेट लेकर आया था, हेल्पफुल कंटेंट रिटन बाय पीपल फॉर पीपल इन सर्च रिजल्ट्स। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो ये चेंज होकर करके ऐसे हो गया है, हेल्पफुल कंटेंट क्रिएटेड फॉर पीपल इन सर्च रिजल्ट्स। इसको आपको देखना है तो मैं इसको आपको वेबसाइट पे डायरेक्टली यही गूगल मेंशन कर। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अभी अपडेट आया है सितंबर 2023 का, 15 सितंबर को जो अपडेट आया है उसमें क्या मेजर चीजें हैं। सो फर्स्ट इसमें ये मेंशन किया है कि होस्टेड थर्ड पार्टी कंटेंट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर, वेबसाइट ओनर ऐसा भी करने लगे हैं कि वो अपनी वेबसाइट के कुछ जैसे सब फोल्डर, सब डायरेक्टरीज को वो रेंट आउट करने लगने हैं। यानी दैट मीन्स कि वो किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, और उनका जो मेन वेबसाइट का थीम होता है, जिस पर्पज के लिए वेबसाइट बनाया गया है, मतलब सपोज दैट आपने ट्रेवल से रिलेटेड बनाया है, तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो ट्रेवल से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि उस पर कुकिंग से रिलेटेड या और। तो बहुत सारे बिजनेस ओनर, वेबसाइट ओनर अब क्या करने लगे हैं कि अपने वेबसाइट को रेंट आउट करने लगे हैं थर्ड पब्लिशर्स को, या अपने पूरे एक सब डोमेन को उस दूसरे को देने लगे हैं, इस पर्पज से कि उनकी वेबसाइट रैंक करे एससीआरपी पेजेस पे, जिसको
ये गूगल गलत मानता है और बोल रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो भी इस तरीके से अपने वेबसाइट को रेंट आउट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी पब्लिशर्स को वो दे रहे हैं रिलेटेड, मतलब दूसरे भी टॉपिक पे राइट करने के लिए। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। इसमें एक चीज आई है साइट वाइड सिग्नल्स। साइट वाइड सिग्नल्स का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट होता है ये साइट वाइड चलता है। साइट वाइड का मतलब ये है कि सपोज दैट आपकी वेबसाइट में 100 हेल्पफुल है एंड 100 अनहेल्पफुल कंटेंट आपने डाले हुए हैं, तो ये क्या करेगा, जब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को लो करेगा तो केवल यही 100 पेजेस का नहीं होगा, ये ओवरऑल सारे पेजेस का होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी। तो साइट वाइड सिग्नल्स का मतलब यही होता है थ्रू आउट वेबसाइट ऐसा करता है। ऐसा यदि आपका वेबसाइट पे ऐसा इशू है कि मतलब आपने जैसे अनहेल्पफुल कंटेंट डाल रखे हैं अपने वेबसाइट पे या आपने रेंट आउट कर रखे थे, तो उसको आप जल्दी से जल्दी नो इंडेक्स आपको कर देना चाहिए या उनको रिमूव कर देना चाहिए। यदि किसी वजह से आप उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं तो उन सारे पेजेस को नो इंडेक्स कर दीजिए, तब भी इससे आप बच सकते हैं। एक चीज और है कि दिस इज नॉट अ मैनुअल एक्शन और नॉट अ स्पैम एक्शन। मतलब इस अपडेट से, इस कोर अपडेट से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि कोई मैनुअल एक्शन गूगल ले लेगा या कोई भी स्पैम एक्शन लेगा, बट इससे आपकी रैंकिंग पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। यदि आपने ऐसा कोई भी अनहेल्पफुल कंटेंट नहीं राइट किया है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि गूगल ये बोलता है इस अपडेट में कि आपने यदि अनहेल्पफुल कंटेंट नहीं राइट किया है या रेंट आउट नहीं किया अपने वेबसाइट के सब डोमेन को, तो इससे आपके वेबसाइट के रैंकिंग को और हेल्प मिलेगा और वो रैंकिंग में और आगे हो जाएगा। अब आती है बात कि यदि ऐसा ही होता है आपके साथ कि मतलब आपने ऐसा कुछ भी किया था और आपने नो इंडेक्स कर दिया, तो उसके बाद जब रैंकिंग में डाउन हो गया आपकी वेबसाइट तो कितना टाइम लगेगा इसको अप होने में, मतलब फिर से रैंकिंग में आने में। तो इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, बट ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट 4 to 6 मंथ के अराउंड टाइम लगेगा इसको। गूगल ये बोलता है कि जब आप नो इंडेक्स कर देते हैं या उन पेजेस को रिमूव कर देते हैं तो गूगल का बॉट फिर से आता है और वो टाइम टू टाइम चेक करता रहता है आपके वेबसाइट के कंटेंट को, और जब वो फिर से यही पाता रहेगा कि अब वो ऐसे कंटेंट आपके वेबसाइट पे नहीं है तो फिर से वो रैंकिंग करना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा। ये हम लोगों ने देख लिया कि कंटेंट, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ यूजर्स जो होते हैं, कुछ वेबसाइट ओनर्स अपने वेबसाइट के कंटेंट का सिंपली डेट मॉडिफाई कर देते हैं और सोचते हैं कि उनका पेज, उनका वेबसाइट फ्रेश हो गया है और वो एज अ फ्रेश कंटेंट काउंट करेगा गूगल का बॉट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गूगल का बॉट ऐसा बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है यदि केवल आप डेट चेंज कर देते हैं। तो इसमें एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा जो डॉक्यूमेंटेड है गूगल के वेबसाइट पे, गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, जो हम लोग अभी थर्ड पार्टी वाली बात कर रहे थे या रेंट आउट की बात कर रहे थे, तो इसको हम लोग गूगल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। गूगल ने क्लियरली ये अभी जो अपडेट लाया है उसमें मेंशन किया है, इफ यू होस्ट थर्ड पार्टी कंटेंट ऑन योर मेन साइट और योर सब डोमेन, अंडरस्टैंड दैट सच कंटेंट मे बी इंक्लूड इन site wide signal we generate such as the helpfulness of content. For this reason, if that content is largely independent of the main site purpose or produced without close supervision or the environment of the primary site, we recommend that it should be blocked from the being indexed by Google. वही मैं बता रहा था कि ऐसा न हो कि आपकी वेबसाइट आपने रेंट आउट कर दिया और बिल्कुल उसमें डिफरेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो आपका वेबसाइट का मेन पर्पज था वो नहीं हो रहा है और उस पर दूसरे कंटेंट पड़ेगा।
ऐसा यदि हो जाता है कि आपके वेबसाइट पे भी ऐसा आपने पहले किया हुआ है, तो कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, रैंकिंग में फिर से कैसे आप अपने वेबसाइट को ला सकते हैं? तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। How to achieve high SERP ranking for SEO with the new update? So focus on creating helpful content. So first thing, you should create a helpful content जो कि यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग हो, जो सर्च करना चाह रहा हो. Second one is write for an intended audience that will find your content helpफुल. यानी जो आपकी ऑडियंस है उनको ये हेल्पफुल लगनी चाहिए आपका कंटेंट. सपोज दैट रेसिपी से आपका रिलेटेड आपका ब्लॉग है, तो आप कोई भी रेसिपी से रिलेटेड यदि ब्लॉग राइट करते हैं तो उसमें उस रेसिपी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीप में आपने नहीं डाला है, लेकिन एटलीस्ट आपने कुछ हद तक तो वहाँ पर रेसिपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाला है जो कि यूज़र के लिए हेल्पफुल होगा, तो उसको गूगल भी हेल्पफुल ही मानता है. ऐसे ही नेक्स्ट वन इज विल योर ऑडियंस मेंबर्स फील सेटिस्फाइड आफ्टर रीडिंग योर कंटेंट. आपको खुद देखना चाहिए कि जो आप कंटेंट राइट कर रहे हैं, क्या वो जब आपका ऑडियंस रीड करेगा तो सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा. क्रिएट कंटेंट विथ फर्स्ट हैंड एक्सपर्टीज. फर्स्ट हैंड एक्सपर्टीज मीन्स जिस टॉपिक से रिलेटेड यदि रेसिपी से रिलेटेड आप राइट कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि आप जब राइट करने जा रहे हैं और आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है तो आप राइट नहीं कर सकते. आप बिल्कुल राइट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रिसर्च आपका दिखना चाहिए. उसके पीछे कंटेंट जो रिसर्च करके ला रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस, वो दिखना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लगे कि आप न्यू हैं और उस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और डाल रहे हैं. बी श्योर योर साइट हैज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और पर्पज. यानी आपकी वेबसाइट जिससे रिलेटेड, यदि मैं वही बोल रहा था कि ट्रेवल से रिलेटेड है, तो ट्रेवल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन उसमें आनी चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आप ट्रेवल से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन के जगह आप रेसिपी से रिलेटेड आप डालना शुरू कर दिए इंफॉर्मेशन. तो जो मेन पर्पज आपके वेबसाइट का है, उसी पर्पज से रिलेटेड आपके कंटेंट अलाइन होने चाहिए, न कि बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो. तो ये था आज का मेन कोर गूगल अपडेट सितंबर 2023 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट. आई होप कि आप लोगों को इस कोर अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और यदि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.